जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु स्ट्रीमर। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आए दिन मेडिकल साइंस में कोई ना कोई इन्वेंशन होता रहता है। जो डायबिटीज 1 और डायबिटीज 2 के बीमार व्यक्ति होते हैं, उनको लगातार प्रतिदिन हर दिन जो है उनको जो है इंसुलिन की आवश्यकता होती है। ऐसे में यहाँ पर हाल ही में डेनमार्क की एक कंपनी ने, जिन्होंने डायबिटीज की खोज की है, जो हफ्ते में केवल एक बार लगाने की आवश्यकता होती है, उसको एवरी दिन या प्रत्येक दिन लगाने की आवश्यकता नहीं हुई। तो आज के टॉपिक में समझेंगे ये इंसुलिन किस प्रकार से काम करता है। क्या ये रिप्लेस कर देगा जो प्रतिदिन डायबिटीज की लगती दवा है, उसको रिप्लेस कर वो सप्ताह में एक बार लगाने की आवश्यकता को फुलफिल कर सकता है कि नहीं करता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे डिटेल से। ठीक है, तो ये किस प्रकार से काम करता है, ये काम करने के लिए क्या क्या इसको आवश्यकता पड़ती है। देखिए, डायबिटीज के मरीज जो है इस प्रकार से जो है अपने पास रखे रहते हैं, और इनको जो डायबिटीज का जो है जो मरीज होते हैं टाइप 1 और टाइप 2 को, उनको डेली इंसुलिन की आवश्यकता होती है। अगर डेली इंसुलिन लगाए तो उनकी हालत या उनको तबियत बिगड़ सकती है, इसलिए इनको डेली लगाना पड़ता है। इसी में जो है डेनमार्क की कंपनी है, उन्होंने एक रिसर्च किया और रिसर्च के थ्रू उन्होंने निकाला है कि सप्ताह में केवल एक बार इसको इंजेक्शन को इम्प्लांट करेंगे या इंजेक्शन लगाएंगे और एक हफ्ते के अंदर ये छुट्टी मिल जाएगा। और खबर क्या है कि नोवो नॉर्डिक लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट 1 वीक इंसुलिन इन इंडिया, यानी भारत में इसको लॉन्च कर दिया गया है। इसी प्रकार से हाउ टू वर्ल्ड फर्स्ट वीकली इंसुलिन शॉट कुड चेंज द डायबिटीज ट्रीटमेंट इन इंडिया। तो भारत में इसको लॉन्च कर दिया गया और सप्ताह में केवल एक बार लगाना पड़ेगा। जहां पर किसी व्यक्ति को 365 दिन लगाना पड़ता है, अब केवल जो है साल में 52 सप्ताह में, यानी 52 उसको टीका लगाना पड़ेगा या 52 उसको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो किस प्रकार का खबर क्या है? खबर क्या है? तो खबर क्या है, नोवो नॉर्डिक डेनमार्क की कंपनी है जो भारत में दुनिया की पहली साप्ताहिक इंसुलिन शॉट लॉन्च किया है। इस कंपनी का नाम क्या है? ये दवा मार्केट में क्या है, इसका सॉल्ट का नाम क्या? तो सॉल्ट का नाम है इकोडेक। क्या नाम है? इकोडेक जो है सॉल्ट का नाम है। ठीक है, और जो मार्केट में जो ब्रांड के नाम से बिकेगा उसका नाम क्या है? अविकली। अविकली जो है नाम इसका है। तो जो मार्केट में आएगा नाम से अविकली नाम के ब्रांड से आएगा, और इस साप्ताहिक है और सप्ताह में कीमत कितनी? एक सप्ताह के लिए 260 रुपए के आसपास की कीमत रखा गया है। तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जहां तक हम 365 दिन प्रति साल लगाते थे, यानी एक साल में 360 दिन लगाते थे, और उसी स्थान में केवल 52 की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर जो व्यक्ति को डायबिटीज 1 और डायबिटीज 2 के मरीज होते थे, उनको ये हमेशा डर रहता है कि उनको रोज प्रतिदिन इंजेक्शन लगाना होता है। तो उसके राहत के जो है सप्ताह में केवल एक दिन लगाएंगे, और पूरे जो लगाने के पश्चात वो पूरे एक सप्ताह जो है उन पर असर काम करेगा। डायबिटीज किसे कहते हैं, कि डायबिटीज होता कैसे है, डायबिटीज का लक्षण क्या होता है। ठीक है, तो डायबिटीज, देखिए डायबिटीज होता क्या है। देखिए, जब आप खाना खाते हैं, खाना खाने के पश्चात जो है उस भोजन को पचाते हैं। ठीक है, तो अगर यहां पर खाना खाएं, अभी खाना खाएं, इस खाना को पचाने को बोलते हैं मेटाबॉलिक, जिसको अपापचय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक बोलते हैं। और खाना है तो खाना किस में टूटता है? ग्लूकोज में। एक खाना जो होता है, भोजन होता है, ग्लूकोज में टूटता है। ग्लूकोज का या शुगर। ठीक है, यानी अब कोई भोजन की, उस भोजन के पश्चात क्या मिला? ग्लूकोज। ग्लूकोज या शुगर का है। अब इस शुगर जो है कहां पर चला जाता है? आपके ब्लड में। कहां पर? खून में। ये जो है ये आपके ब्लड में चला जाता है। कहां पर? खून में। ठीक है, अब खून में चला गया। अब खून में क्या चला? ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज एक प्रकार की एनर्जी है। और ब्लड में जाने के पश्चात जो है ये आपके जो सेल होते हैं, जो कोशिका होती है, या कोशिका के सभी हिस्सों में ब्लड के माध्यम से एनर्जी पहुंचती है। तो यहां पर खाना खाए और खाना खाने के पश्चात जो शुगर बना, और शुगर कहां पहुंचा? आपके ब्लड में, यानी आपके खून में जो है शुगर की मात्रा पहुंची और एनर्जी के रूप में पहुंची। और यही जो ग्लूकोज है ये सभी आपके बॉडी के हर पार्ट में पहुंचा। और हर पार्ट में कौन पहुंचता है? सेल। और सेल में क्या होता है? इंसुलिन। जो सेल में इंप्लांट किया जाता है इंसुलिन, इंसुलिन के माध्यम से जो होता है। तो यहां पर क्या क्या है? जो डायबिटीज होता है क्या है? तो डायबिटीज शुगर या मधुमेह का एक उपापचय, यानी जो पचाते हैं तो उसके पश्चात ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और जिसमें रक्त ग्लूकोज की, शुगर की मात्रा बढ़ जाने पर, अगर मान लीजिए ग्लूकोज हुआ,
यहाँ पर शुगर हो गया। अब शुगर जो है जो मिला, इस शुगर को बॉडी के हर जगह भेजेगा। अगर वो भेज नहीं पा रहा है तो उसके जो भेजता है उसके लिए इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पर ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की द्वारा जो है इंसुलिन, जो इंसुलिन है आपके बॉडी के हर जगह भेजता है ऊर्जा के रूप में। और इंसुलिन जो बनाता कौन है, तो इंसुलिन जो है पेनक्रियाज, अग्नाशय जो है इंसुलिन का निर्माण करता है। और इंसुलिन के निर्माण को है, या अगर इंसुलिन का निर्माण होता है तो सेल में भेजता है। यानी आपके बॉडी जो खून है, खून में क्या सेल बहुत हैं। अब इस सेल में जाने के लिए, इंटर करने के लिए जो की है, या तो इंसुलिन की आवश्यकता होती है। और ये इंसुलिन जो है, इंसुलिन बनता कैसे, नेचुरल रूप से, तो पेनक्रियाज जो कि शरीर में नेचुरल रूप से इंसुलिन का निर्माण करता है। अगर कोई व्यक्ति है, अगर उसको पेनक्रियाज नहीं काम कर रहा है तो इंसुलिन नहीं बनाएगा। अब इंसुलिन नहीं बनाएगा, जो ब्लड है, तो ब्लड में ग्लूकोज है, ग्लूकोज शुगर है, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो मात्रा बढ़ जाने पर डायबिटीज हो जाता है। तो डायबिटीज क्या है कि ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाने को ही शुगर कहते हैं या डायबिटीज कहते हैं। यानी खून में जो है शुगर की मात्रा बढ़ जाता है तो उसको डायबिटीज नाम देते हैं। और उसको उस जो ब्लड है, जो खून में शुगर है, उसको सेल तक पहुंचाने में किसकी आवश्यकता पड़ती है, इंसुलिन। और इंसुलिन बनाता कौन है, प्राकृतिक रूप से जो है बनाता है, नेचुरल रूप से हमारे बॉडी में अग्नाशय या पेनक्रियाज बनाता है। और इंसुलिन नहीं मिलता है तो हम बाहर से उसको इंसुलिन की क्या इंजेक्शन या टेबलेट लगाते हैं। तो इंसुलिन जो बाहर से करते हैं, तो बाहर से करने के पश्चात इसी को बोलते हैं टाइप 1 और टाइप 2। तो अगर किसी व्यक्ति का डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 है, तो टाइप 1 में क्या होता है, इसमें जो है शरीर आपका इंसुलिन बनाना ही बंद करता है। और अब आप तो भोजन करेंगे, भोजन करेंगे तो भोजन के पश्चात जो है आपका शुगर बनेगा। और शुगर कहां मिलेगा, ब्लड मिलेगा। और ब्लड से ये आगे पहुंच नहीं रहा है, तो इसको पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी जो की है या कौन सा जो चाबी खोलेगा, तो इंसुलिन चाबी खोलेगा। और आपके शरीर में इंसुलिन जो है काम नहीं कर रहा है, पेनक्रियाज काम नहीं कर रहा है। जो पेनक्रियाज काम नहीं करेगा तो इंसुलिन निर्माण नहीं करेगा, उसके लिए बाहर से इंजेक्शन लगाना पड़ता है इंसुलिन की है। इसी प्रकार से टाइप 2 क्या होता है, ये भी शरीर में तो इंसुलिन बनाता है पर वो असर कम करता है। तो टाइप 1 और टाइप 2 के डायबिटीज के मरीजों को इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती है। अगर कोई हल्का फुल्का किसी व्यक्ति को शुगर पड़ा है तो दवा से काम करता है, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो उसको जो चाहिए आपका इंसुलिन चाहिए। तो इसी को जो बनाया गया है, जो नोवाडिक है, उन्होंने बनाया कि सप्ताह में जो एक बार लेंगे तो लगातार एक हफ्ते के लिए काम करेगा। अगर मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति को इलाज न होने पर क्या असर पड़ेगा, तो लंबे समय तक ज्यादा शुगर होने से आंखें, किडनी, नसें, दिल की सभी जो है क्षतिग्रस्त हो जाएंगे। इस प्रकार से इस इंसुलिन बनता है। और इंसुलिन भोजन के रूप में ऊर्जा में बदलता है, हार्मोन्स है, ठीक है। तो इंसुलिन क्या एक हार्मोन्स है। और इंसुलिन जो है आपके शरीर में हर जगह पहुंचाकर ऊर्जा का प्रयोग करता है, या क्या है, ऊर्जा के रूप में काम करता है। तो इंसुलिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ऊर्जा के रूप में आपको पहुंचाता है। अब बात करते हैं ये कैसे काम करेगा, जो आपको हाल ही में दवा बनाया गया है, ये काम कैसे करेगा। तो काम समझिए, ये इंसुलिन अपने खास वैज्ञानिक डिजाइन के लिए फेमस है। इसकी वजह से शरीर में धीरे धीरे रिलीज होगा। यानी अगर ये इंजेक्शन लगाते हैं, जो इंसुलिन है, इंजेक्शन लगाने हैं तो शरीर में धीरे धीरे उसको रिलीज करेगा, धीरे धीरे छोड़ेगा। एक प्रकार का आपके अंदर जो है बैंक बना देगा। क्या बनेगा, इंसुलिन बैंक बना देगा कि आपको जो दवा है धीरे धीरे निकालेगा, जिस कारण से एक हफ्ते के लिए काम करेगा। उसके बाद एक हफ्ते के बाद फिर लगा लीजिए। यह और तरीका है, ये इसको और समझते हैं। देखिए हमारे शरीर में जो है एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है एल्ब्यूमिन प्रोटीन से जुड़कर। तो जो बनाने कंपनी ने कहा है कि ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन से मिलकर जो है जुड़ जाता है। और जब एल्ब्यूमिन जो मिलता है तो इंजेक्शन का नाम क्या है, एल्विकली। एल्विकली जो है इंजेक्शन का लगाते समय इसमें मॉलिक्यूल्स आपस में खून में मौजूदा एल्ब्यूमिन से मिल जाते हैं, इस प्रोटीन से मिल जाता है और मजबूती से जुड़ जाता है। और मजबूती से जुड़ने के पश्चात धीरे धीरे रिलीज होता है, यानी लगातार रिलीज होता है। और रिलीज का टाइम कितना है, 7 दिन, ठीक है। 7 दिन तक धीरे धीरे रिलीज होता है। तो धीरे धीरे लगातार रिलीज होने के कारण जो है यह इंसुलिन एल्ब्यूमिन प्रोटीन से एक झटके में अलग नहीं होता है। ये 7 दिन तक धीरे धीरे बहुत धीमी गति से और नियंत्रित गति से प्रोटीन से अलग होती रहती है। यानी समझिए कोई स्पंज, समझिए कोई स्पंज है और स्पंज में अगर पानी भरिए तो देखेंगे, अगर ऊपर गिरेंगे तो पानी धीरे धीरे टूट गिरेगा। उसी प्रकार समझिए जो यहाँ पर जो इंसुलिन जिसका नाम है एल्विकली है, ये किससे मिलता है, एल्ब्यूमिन नाम प्रोटीन से मिलकर जो है इसको सोख लेता है
और धीरे धीरे रिलीज करता है, यानी ये इसको रिलीज करता है, लगभग 7 दिन तक रिलीज करता है धीरे धीरे, जिस कारण शरीर में जो है इंसुलिन जो है बना रहता है। तो इस दवा के लिए इसको लगाने से क्या फायदा है कि मरीज को जो है 365 दिन की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल 52 बार इसको इंजेक्शन को लगाने से क्या होता है, ये लगातार काम करता है। तो मेडिकल साइंस में जो यहाँ पर इंसुलिन की बात हो रही है, तो इंसुलिन जो है केवल 52 बार, समझो एक साल में 52 सप्ताह होती है, तो केवल 52 सप्ताह लगाने के पश्चात जो है आपको इसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो साल में जहां 365 लगाते हैं उसको रिप्लेस कर देगा 52 से। तो ये आने वाले मेडिकल साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भारत में लॉन्च हो गई है। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।